Alright guys, welcome to the top 5 कोदी of this week। और ये बहुत सीरियस बात है, आप इसको समझने की कोशिश करो। मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ये स्ट्रेंथ होती है डेमोक्रेसी की। अगर वो कमजोर पड़ जाए ना तो डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ वीक होती है, लेकिन अगर वो उसके अगेंस्ट काम करने लग जाए तो और भी चिंताजनक बात है। देश संकट में है। यू नो दिस इंटायर एपिसोड की चीटिंग किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ साहब मुझसे गलती हुई थी, पर गुनाह करने वाला और उस गुनाह को छुपाने वाला दोनों बराबर के कसूरवार होते हैं। I mean, just check out the walk of this guy. Walk of shame you can call this, and people were actually calling him from the back कि आपने डेमोक्रेसी की हत्या की है। लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा आपने स्वीकार किया अपने मिस्टर मसीह। He was walking that, then he accepted it, but who was defending him? This Sushant. तो इसलिए इस वीडियो को टैंपरिंग का वीडियो कहना मुझे तो उचित नहीं लगता। अच्छा, The audience of this guy and his channel is huge. जिन लोगों को उसने ये एक्सप्लेन करके बताया उन लोगों को तो यही लग रहा होगा कि हाँ ये भाई साहब सही कर रहे हैं। एक भी एक्सप्लेनेशन, एक भी क्लैरिफिकेशन नहीं आई है सुशांत की तरफ से ये बोलते हुए कि साहब मैं गलत था, ये सही नहीं था, कुछ नहीं, वो भूल गया, बात खत्म हो गई। जिन लोगों ने वो एक्सेप्ट किया होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स अ बिग ह्यूज थिंग गाइस, पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। ये बोल के निकल जाते हैं, लोग विश्वास कर लेते हैं, क्लैरिफिकेशन भी नहीं देते और बस चीजें चल रही है। दैट इज नॉट राइट। हर राजनीतिक दल ने भर भर के इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन लिया है बॉस। और ये जो शो के बीच बीच में बॉस बॉस बोलता रहता ना, ये डोनेशन लिया है बॉस। किसको बॉस बोलता है? पता है, समझ में आ गया ना। दलाल। ये अपने बॉस को बोलता रहता है और लोग समझते हैं कि उनको बोल रहा है। सम पीपल आर सेइंग इन भाई साहब का क्लिप चलाया, इसका भी एक्सप्लेनेशन चला देना चाहिए था, ये वाला। अगर वो टैंपरिंग कर रहे होते तो भाई 8 पे लिखते, क्योंकि 8 ही वोट तो इनवैलिड हुए, वो सब पे लिख रहे हैं। अच्छा, आई मीन ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट गाइस। ये बात इतनी गलत है कि इसको तिहाड़ी भी डिफेंड नहीं कर रहा है। जस्ट लिसन टू हिम। लोगों के मन में इसकी 2 ग्राम इज्जत आ गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह के खिलाफ जांच करने के लिए कहा है और हमें भी यही लगता है कि यह बात पूरे देश के सामने आनी चाहिए कि अनिल मसीह ने ये जो पूरी गड़बड़ी की है, धांधली की है, 8 वोट खराब किए हैं, ये अनिल मसीह ने किसके इशारे पर किया है? अनिल मसीह से ये सब करने के लिए किसने कहा था? अनिल मसीह का मसीहा असल में कौन है, ये तो पूरा देश जरूर जानना चाहेगा। एंड एवरीबॉडी वाज लाइक क्या क्या क्या, ये वही तिहाड़ी है जिनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। अनिल मसीह का मसीहा असल में कौन है, ये तो पूरा देश जरूर जानना चाहेगा। मतलब अभी जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं उस पर तो आप सच में करोगे क्या क्या क्या। Because our one and only Tihadi is going to talk about unemployment. We're going to show you that, but before, yes, unemployment is real. Please listen to this. It's a good thing for so many people. Okay, now let's seriously talk about unemployment and the solution today. सबको पता है कि AI हमारे जॉब खाने वाला है। गूगल ने 30,000 लोगों को निकालने का प्लान बनाया। पेटीएम का आपको पता ही है। आप HR में हो, मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, ऑपरेशंस में हो, AI is affecting every damn field. If you go deeper, you will understand AI is not going to take your job. Those people who are specialized in AI, they will take your job. So why don't you become a specialist? So that's why I'm recommending you 3-hour workshop of ChatGPT and AI, जो कि पेड है, पर पहले 1000 लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। Just check out the link in the description section. I went to this workshop, it was amazing. This workshop is for everyone. You can use it everywhere. You can improve your job hunting through AI. You can improve your presentation skills if you want to boost your business. You can use it everywhere. Already 6 lakh people took the advantage of it and I'm really impressed. So why are you not showing hurry? So जल्दी से जल्दी इस workshop को आप attend करो। Register yourself. Offer खत्म होने से पहले ही फ्री में enroll कर लो। Okay, now let's come back. And this video went viral. ये लोग नौकरी मांग रहे थे। क्या यही है मेरा गुनाह? Hope Godi media will report about this incident, but yeah, unemployment. Tihadi is actually asking some tough questions. People were like, क्या ये वही तिहाड़ी है जिनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। So here we go. Just listen to the facts. I'm not saying anything. I'm not adding anything. It's all by our Tihadi. Number 1. उत्तर प्रदेश की पुलिस में जो कांस्टेबल के पद हैं वो हैं 60,244 और इन 60,000 पदों के लिए
50 लाख से ज्यादा छात्रों ने आवेदन दिया था, जिनमें 15 लाख सिर्फ महिला उम्मीदवार थी और 35 लाख पुरुष उम्मीदवार थे। नंबर 2, एक पद पुलिस कांस्टेबल का जो है उसके लिए 83 छात्र लाइन में लगे हुए हैं। नंबर 3, क्योंकि हमारे देश में सरकारी नौकरियों की परीक्षा का पेपर लीक होना सबसे आम बात है, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि हमारे देश में आज किसी भी सरकारी नौकरी के लिए कोई भी भर्ती की परीक्षा ईमानदारी से कराना सबसे मुश्किल काम हो गया है, आप करा ही नहीं सकते। नंबर 4, उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक के भी आरोप लग रहे हैं और वहां परीक्षा में नकल करने और नकल कराने के आरोप में 287 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। वाह, मान गए तिहाड़ी, वाह। चल अब ये वीडियो भी दिखा दे। So but he is तिहाड़ी, you can't trust him। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर मेरी नजर इस ट्वीट पे गई। या मिस्टर सचिन तेंदुलकर ट्वीटेड दिस, he is playing cricket and then तिहाड़ी reshared it and just read what he is writing। I can still buy the broadcast rights for this match क्योंकि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। यह शक हुआ कि इतना पैसा तिहाड़ी के पास आया कैसे, क्योंकि 100 करोड़ की घूस तो बहुत सालों पहले ली गई थी। No, come on, Sachin Tendulkar is playing cricket and he's saying that I want to buy the rights। मतलब बहुत पैसा इकट्ठा कर रखा है। क्या रे भिखमंगिया, क्या देख रहा है? Also, he was asking some questions, just listen to it, कि आपको पुलिस की नौकरी क्यों चाहिए? इसी पुलिस की नौकरी क्यों करना चाहते? वर्ष 2018 में हुए एक सर्वे में देश के 40% लोगों ने पुलिस को सबसे ज्यादा भ्रष्ट बताया था और कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि पुलिस महकमे से कभी भी भ्रष्टाचार समाप्त हो पाएगा। घूस खाने की बात कर रहे थे भाई साहब, ये मुंह और मसूर की दाल। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? जिस देश के लोग पुलिस को सबसे ज्यादा भ्रष्ट और घूसखोर फोर्स मानते हैं, वो आखिर इसी पुलिस की नौकरी क्यों करना चाहते? सही कहा तिहाड़ी, सबको पत्रकार बन जाना चाहिए, फिर सबको 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। Anyway guys, ये तो चलता रहेगा। There are so many important news। Farmer Protest 2.0, again I'm saying let's see what will happen। किसी का साइड सुइड मत लो, बट एक इंसिडेंट हुआ जो कि बहुत दुखद था। He lost his life। He is the breadwinner of his family। Also पासपोर्ट, हम चाहते कि हमारे देश का डंका बजे, हर तरफ हमारे देश का नाम हो, पर ये जो न्यूज आई, अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज, पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो और थोड़ी कम हो गई। पासपोर्ट रैंकिंग में भारत 85वें स्थान पर। ऑल्सो दिस न्यूज क्लिप वेंट वायरल। या आई वाज टॉकिंग अबाउट कि बाहर क्या हाल है, और ये जो खुशी दिखा रहे हैं, मैं मजाक में बोलता हूँ क्योंकि पाउंड और डॉलर के रेट बड़े बढ़ गए हैं, तो उसके लिए एनआरआई बहुत खुश है। तो अगर आप 1 पाउंड भी भेजोगे तो 104 या 5 पाउंड रुपए मिलेगा यहाँ, तो उसके लिए डॉलर भी 85 के करीब हो गया है, तो एनआरआई बहुत खुश है। इसीलिए खुश है। मेरे को लगता है यही एक रीजन है। यहाँ तो देश में कहते हैं पूरा वर्ल्ड में डंका बज रहा। अब देखिए, अब ऐसा है ना, बड़े कंट्रोवर्शियल है। मैं बाहर रहता हूँ, जब भी कोई इवेंट होता है यहाँ बाहर कभी कोई जिक्र भी नहीं होता। So yeah, these people are in profit. More things are trending. Murder of democracy. Opposition party is actually saying so many things. सत्यपाल मलिक, इनके घर पे छापे पड़े हैं। And one interesting thing. What? इन्होंने कहा था कि मैं किराए के घर में रहता हूँ। कहा यह जा रहा है, जस्ट लिसन टू इट। दिल्ली में सीबीआई की छापेमारी चल रही है। 30 से ज्यादा ठिकानों पर कहा यह जा रहा है कि छापे इस वक्त चल रहे हैं। 30 जगहों पे छापे। उसी घर में जगह जगह बना दी होगी, कुर्सी के नीचे, टेबल के ऊपर, झूमर पे देखो। I don't know, but this is all going on, guys. First of all, we are not with any political party, but अगर आप दूसरी पार्टी की सोचो भी तो उनके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है बेचारों के लिए। सोशल मीडिया पे एक्स ने भी बोल दिया कि साहब ये हमको ना, आपने सुन ही लिया होगा, फिर बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, जो नेता रूल कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो जेल चले जाते हैं, उनके सहयोगी चले जाते हैं। गजब चल रहा है यार। Anyways, but our question is with media. And before I go, one more time, first 1,000 people will get the free workshop on ChatGPT and AI. Don't forget that. Media, news channels अपना काम पूरी ईमानदारी से करें. That's it. मैं फर्जी पत्रकार हूँ, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर
पर सरकार, मैं फर्जी पत्रकार हूँ। तो करना